महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन इंटैक्ट, ये तो दिख रहा है। सब लोग आए, कल जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो भ्रम तो टूट गया। इसलिए इससे पता चलता है कि एनडीए चुनाव से पहले हार मान गया। तब महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लिहाजा नाराज होकर मुकेश सहनी ने एनडीए का दामन थाम लिया था। तब बीजेपी ने वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें दी थी, जिनमें से 4 सीटों पर वीआईपी को जीत मिली। क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? सुनिए खुद मुकेश सहनी की जुबानी। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी लगभग 135 सीटों की चाहत रखती है, जबकि कांग्रेस को 45 से 50 सीटों पर सीमित किया जा सकता है। वहीं वाम दलों को 30 से 38 सीटें और वीआईपी समेत आरएलएसपी को 10-10 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस है कि झुकने को तैयार नहीं है। 70 सीट पे पिछले बार हम लोग लड़े थे, इससे कम लड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन महागठबंधन है तो 2-4 सीट इधर उधर भी होता है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। लेकिन उतनी सीटें हैं, हम लोग उतने सीटों पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इधर एनडीए खेमा महागठबंधन को ठग बंधन बता रहा है और विपक्ष की बैठकों पर लगातार तंज कस रहा है। तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। पूरे गठबंधन को पिछले 3 चुनाव से लालू जी और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हरा रहे हैं, कि कोई नया कहानी नहीं है। 2019 में भी हराने का काम किया गया, 2020 में भी हराने का काम किया गया और 2025-24 में भी हराने का काम किया। बहरहाल बिहार में 25 की जंग महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच तय है।